अब चुनाव आयोग का भी पहला रुझान आ गया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पहला रुझान राजस्थान का कांग्रेस के पक्ष में आया है। राजस्थान का पहला रुझान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक कांग्रेस के फेवर में गया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ? हालांकि एक इत्तेफाक भी हो सकता है, नहीं कह सकते हैं। वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान का, लेकिन आंकड़ा लेटेस्ट जो है ताजा, वो आपकी स्क्रीन पर न्यूज 24 पर आप देख सकते हैं। कांग्रेस 79, राजस्थान में बीजेपी आगे निकल गई है, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम देखिए केसीआर में उलझ गए और राजस्थान में बीजेपी 89 सीटों पर आगे निकल गई। कांग्रेस 79 पर है, 89-79, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे है 108 पर और बीजेपी 86। अब आधे घंटे की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की काउंटिंग हो चुकी है, मतलब राजस्थान में फिर कांग्रेस आगे हो गई। राजस्थान में फिर कांग्रेस आगे 89-79 और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आगे 108 और बीजेपी 86 पर है। छत्तीसगढ़ में देखिए 51 पर है कांग्रेस, बीजेपी 35। और तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में केसीआर दोनों सीटों से पीछे और कांग्रेस पार्टी 71 सीटों पर आगे, बीआरएस 32 पर। इसका मतलब संजीव, आप जो कह रहे थे कि वहां पर कांटे की टक्कर होगी, 75-30, 75-30, हो सकता है कि हमारा स्टेट एनालिसिस न्यूज 24 टुडे चाणक्य का बिल्कुल सही साबित हो जाए। हम भी यही कह रहे हैं कि केसीआर बहुत पिछड़ जाएंगे, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। किसी मुख्यमंत्री का, सिटिंग मुख्यमंत्री का, इनकम्बेंट सीएम का पिछले पहले राउंड से ही पिछड़ना मानक एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। उनको हर राउंड में आगे होना चाहिए ऐसा मानकर चला जाता है, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं पूरे कैंपेन को, पूरे स्टेट को। तो नॉर्मली वो पीछे बघेल पे भी अप्लाई होता है। बिल्कुल, मैंने कहा कि किसी भी सीएम के लिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक होगा कि वो अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी के सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके भतीजे भी हैं, जो उनके भतीजे भी हैं, जिन्होंने एक बार शायद उनको हराया भी है, लेकिन 2 बार हार चुके हैं। हाँ, 2 बार हारे। और ये तीसरी दफा वो ट्राई कर रहे हैं। वो सांसद हैं उस इलाके से और ट्रायंगुलर फाइट है वहां पर। और अब ये देखना है कि क्या पूरे प्रदेश में बेहतर कर रही कांग्रेस, क्या पाटन में अच्छा नहीं करेगी क्या? ओके, फिर से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भी आगे, मध्य प्रदेश में भी आगे। वहां देखिए, उधर राजस्थान का आंकड़ा है आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस 91, 91, बीजेपी 78, 78। मध्य प्रदेश में 103 पर कांग्रेस और बीजेपी 91 पर। कांग्रेस पार्टी एमपी राजस्थान में आगे, छत्तीसगढ़ में भी यहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे है, 54-35 का स्कोर है। और तेलंगाना में बड़ी जीत, बड़ी बढ़त कांग्रेस पार्टी की दिखाई दे रही है। फिलहाल आधे घंटे की ईवीएम की वोटों की गिनती में कांग्रेस 75 पर है और बीआरएस 30 पर है। अदर्स, बीआरएस तेलंगाना में अदर्स 9 हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी 3 सीटों पर है। पिछली बार बीजेपी को तेलंगाना में 1 सीट मिली थी। इस बार जाहिर है बीजेपी का 4 लोकसभा सीट थे, लेकिन 4 लोकसभा सीट थे, विधानसभा में 1 एमएलए था। लेकिन इस बार बीजेपी विधानसभा में भी अपना आंकड़ा बढ़ा रही है। जाहिर है वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए तेलंगाना से अच्छी खबर आ सकती है। हो सकता है कांग्रेस की जीत के बावजूद बहुत बड़ी राहत की सांस बीजेपी तेलंगाना में ले, क्योंकि उसे वहां लोकसभा जो सीटें हैं, 19 सीटें हैं शायद वहां लोकसभा की, 17 सीटें हैं। हो सकता है उसमें एक बड़ा मोरल बूस्टर जरूर मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों जगह कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। केसीआर फिर से बता दें पीछे चल रहे हैं अपनी दोनों सीटों से। और इलेक्शन कमीशन का जो पहला रुझान आया है वो राजस्थान से आया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अब इलेक्शन कमीशन, जाहिर है इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा होता है वो ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि वो आधिकारिक गिनती का आधिकारिक आंकड़ा होता है। इसीलिए बाकी न्यूज चैनलों पर जो आप आंकड़े देखते हैं वो कम से कम उनसे 1 घंटा बाद में आता है। न्यूज चैनल आगे रहते हैं इन वोटों की गिनती के रिजल्ट देने में, लेकिन इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा ज्यादा भरोसेमंद, क्योंकि वो जब गिनती होती है उसके बाद आधिकारिक तौर पर वो गिनती का नतीजा या रुझान उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। नहीं, वहां भी डिस्प्ले किया जाता है मानक। वो बड़े ठहरे हुए हैं, उनका एक प्रोसेस है। वहां पहले राउंड के बाद सारे जो काउंटिंग में एजेंट होते हैं वो साइन करते हैं, उसके बाद उसको डिस्प्ले किया जाता है, बताया जाता है कि पहले राउंड के बाद कौन आगे है, और वही हमारे सामने आता है। हम जो ये दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता जो अलग अलग बूथ्स पे होते हैं, जो वहां से बताते हैं कि वहां कौन आगे चल रहा है, तो उसके आधार पे हम ये जो बढ़े हुए आंकड़े हैं उनके आधार पे दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन का वो आंकड़ा फाइनल माना जाता है, क्योंकि वो हर राउंड के बाद आपको अपडेट करते हैं। ओके, अब कांग्रेस पार्टी पर अगर देखें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस पार्टी 100 के करीब, बीजेपी आगे निकल गई मध्य प्रदेश में।
अब बीजेपी कांग्रेस से मध्य प्रदेश में आगे है, 103 सीटों पर है, 211 सीटों के रुझान आ गए, 230 में से 211 में से 103, कांग्रेस 98, ज्यादा पीछे नहीं, अदर्स 10। अभी भी कांग्रेस और अदर्स को मिला लें तो 108 हो जाता है। हालांकि इट्स टू अर्ली, बहुत जल्दी है अभी ये गुणा भाग करने के लिए, लेकिन फिर भी अदर्स का आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान देखिए, कांग्रेस पार्टी 100 के करीब है। ये तो पिछले 4 दिन से शुरू है, जब से वोटिंग हुई उसके बाद से जब ऐसा लगा कि ये जीत सकते हैं तो दोनों पार्टियां ही संपर्क में हैं। जादूगर भी हैं क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है, किसी दूसरे को ना चली जाए, और वसुंधरा जिनको खम ठोक कर वहां दिखाना है कि अभी शी इज डाउन बट शी इज नॉट आउट, तो वो भी संपर्क में है। तो ये तो पहले से शुरू है। ओके